हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 27 अप्रैल 2020 और 27 अप्रैल 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्स-रे का उपयोग करके मात्र 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो हाल ही में आईआईटी रुड़की ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो एक्स-रे टेक्निक का यूज़ करके मात्र 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। तो याद रखिएगा, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की की बात करें तो यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रुड़की। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रुड़की। तो याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर का निधन हुआ है, उनका नाम ग्रीन वॉटसन है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो ये ग्रीन वॉटसन जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर थे। अच्छा, बात ऑस्ट्रेलिया की हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनवेरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अच्छा गाइज, आपको कुछ और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं। ये जो लाइसेनिया कारसे हैं, लाइसेनिया कारसे ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के हैं? फिजी के। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो याद रखिएगा कि लाइसेनिया कारसे पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं फिजी के, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अब ये रुद्र तेज सिंह, ये आपको मैं बता चुका हूँ। रुद्र तेज सिंह BMW के CEO हैं। कौन है? BMW के CEO हैं, इनका भी हाल ही में मृत्यु हुई है। और जीन डिच, ये कौन थे? तो ये जाने माने एनिमेटेड थे और इन्हें फिल्म डायरेक्टर थे और इन्हें ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो गाइज़, मैंने आपके एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करा दिए। वैसे मैं रोज़ आपका एक एक क्वेश्चन करके देता तो आपका रोज़ एक क्वेश्चन वेस्ट होता, लेकिन मैंने आज आपको इकट्ठे दे दिए, इससे आपके क्वेश्चंस बच गए, थोड़े वेस्ट होने से बच गए। तो गाइज़ याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो याद रखिएगा कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। अब ये क्यों मनाया गया है? तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया गया। इसकी थीम क्या है? थीम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में थीम ज़्यादा पूछी जाती है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्या है? इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो याद रखिएगा। और गाइस, आपको मैंने कल के क्वेश्चंस में भी 2 थीम्स बताई थी, तो वो कौन कौन सी हैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया गया था, उसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। याद रखिएगा। एक और थीम बताई थी, वो थी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की, जो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में चल रहा है। तो उसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। क्या थी? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। तो याद रखिएगा गाइस, थीम्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जीवन शक्ति योजना ये क्या है? तो गाइस, इसके बारे में आपको बता दूं कि इस योजना में जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, वो क्या है, वो मास्क बनाएंगी। और मास्क बनाएंगी, उसके लिए सरकार उन्हें 11 रुपये प्रति मास्क का रुपये देंगी। मतलब एक मास्क के सरकार उन्हें 11 रुपये देगी। वो मास्क जो होगा सूती कपड़े से बना होगा और एक बार में एक महिला 200 मास्क बनाएगी। 200 मास्क का ऑर्डर एक बार में दिया जाएगा। अच्छा, बात मध्य प्रदेश की हो रही है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी दास टंडन। कौन है? लालजी दास टंडन। अच्छा गाइस, आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल शुरू किया था। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल शुरू किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंदौर जो है मध्य प्रदेश का ऐसा सबसे पहला शहर बना है जिसने ड्रोन से सैनिटाइज़ किया था। तो याद रखिएगा कि इंदौर ने सबसे पहले ड्रोन से सैनिटाइज़ किया था अपने शहर को। तो गाइस, ये पॉइंट्स याद रखिएगा थोड़े। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस आईआईटी ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है? तो गाइस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में किस आईआईटी ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया? तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब ये प्रकृति क्या है तो इसके बारे में बताऊं। इसकी फुल फॉर्म है क्या है? प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। क्या है? प्रिडिक्शंस एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। अब ये है क्या तो इसके बारे में बता दूं कि इसमें क्या है कि हम लोग 3 हफ्ते तक का लगभग 3 हफ्ते तक का हम अनुमान लगा सकते हैं कि 3 हफ्ते में कोरोना कितना फैलेगा, क्या कंडीशन होंगी अगले 3 हफ्ते में, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं इस पोर्टल की हेल्प से। इस वेब आधारित डैशबोर्ड की हेल्प से हम अगले 3 हफ्ते का अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना की कंडीशन क्या होगी। अभी आईआईटी दिल्ली ने बनाया तो याद रखिएगा। अब आईआईटी रुड़की की बात करें तो गाइज इसके बारे में आपको अपने पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ आज के। और इसने हाल ही में प्राणवायु वेंटिलेटर बनाया था, आपको याद होगा कि प्राणवायु वेंटिलेटर बनाया था आईआईटी रुड़की ने। और अब आज इसने आईआईटी ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो कि एक्सरे के उपयोग से सिर्फ 5 सेकेंड में कोविड-19 का पता लग सकता है। अब आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो इसका भी आपको याद होगा कि इसने क्वारंटाइन ऐप बनाया था। वो भी बनाया था इसने, क्या बनाया था? डिजिटल स्टेटोस्कोप बनाया था और क्वारंटाइन ऐप बनाया था। तो गाइज ये याद रखिएगा तीनों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजॉन ने किस देश में लोकल शॉप्स ऑन अमेजॉन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? गाइस मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में अमेजॉन ने किस देश में लोकल शॉप्स ऑन अमेजॉन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सी ऑप्शन सी होगा इंडिया। तो अभी अपने देश इंडिया में अमेजॉन ने लोकल शॉप्स ऑन अमेजॉन नामक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो लोकल के रिटेलर्स हैं उनको डिजिटल क्षेत्र में लाना। अच्छा, बात अमेजॉन की हो रही है तो अमेजॉन की स्थापना हुई है 1994 में और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और इसके सीईओ और फाउंडर हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। तो याद रखिएगा। और ये जेफ बेजोस जो हैं ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम HUDCO के चेयरमैन और CMD यानी प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो अभी हाल ही में शिवदास मीणा आवास और शहरी विकास निगम के चेयरमैन और CMD नियुक्त किए गए हैं। तो गाइज अब HUDCO के बारे में बताऊं। इसकी फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CMD यही शिवदास मीणा नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवक घोषित किया है? तो हाल ही में बैंकिंग उद्योग को। तो अभी सरकार ने बैंकिंग उद्योग को 31 अक्टूबर तक जन उपयोगी सेवक घोषित किया है। अब इसका क्या मतलब है जन उपयोगी सेवक कि अब बैंकिंग उद्योग में 6 महीने तक यानी 21 अक्टूबर तक कोई भी हड़ताल नहीं हो सकती। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस वजह से सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग में कोई भी हड़ताल नहीं कर सकता। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस भारतीय बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% कर दिया? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बंधन बैंक में। तो अभी सिंगापुर की कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% कर दिया। तो अभी इसने 1% बढ़ाई अपनी हिस्सेदारी। पहले 3.49% थी लेकिन अभी इसने 1% बढ़ाई है और इसने अब 4.49% कर लिया है। अच्छा, बात बंधन बैंक की करें तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई है। उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके CMD हैं चंद्रसागर घोष। कौन है? चंद्रसागर घोष इसके CMD हैं। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने किस मिशन के तहत 2020 के अंत तक मंगल ग्रह पर यान भेजने की घोषणा की है? तो इसका सी ऑप्शन से होगा। तो अभी तियानवेन 1 मिशन के तहत 2020 के अंत तक
मंगल ग्रह पर यान भेजने की घोषणा की है। अब ये घोषणा किसने की है? तो ये चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी ने ये तियानवेन मिशन लॉन्च करके कहा है कि 2020 के अंत तक ये मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा। अब चाइना की बात हो रही है तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और करेंसी है युआन। तो गाइज़ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करें। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा।